दिवाली से पहले ही सरकार ने लागू कर दिए ये कुछ बड़े नए नियम। अब दिवाली पर पटाखों की खरीद बिक्री के साथ ही पटाखे जलाने वालों पर भी लगेगा जुर्माना। गरीब महिलाओं का बिजली का बिल आएगा केवल 100 रुपये महीने का। सरकार ने जारी किया नया आदेश। और इसी के साथ एक खुशखबरी, अब गांव में मात्र 8 रुपये में कर पाएंगे भरपेट भोजन। जी हां दोस्तों, इस राज्य में शुरू कर दी गई है इंदिरा रसोई योजना। साथ ही एक और नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 1 अक्टूबर से भारत सरकार ने लागू किया नया आदेश। सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं या नया सिम लेने की सोच रहे हैं तो जरूर जान ले, वरना पड़ सकते हैं मुश्किल में। वहीं दोस्तों, सभी माताओं बहनों को हर महीने 1-1 हजार देने को लेकर भी कुछ बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा भी भारत सरकार के द्वारा कुछ और नए और बड़े महत्वपूर्ण नियमों का ऐलान किया है, जो कि सभी भारतीयों को जान लेना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में इस वीडियो को पूरा तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि हर काम की जानकारी का अपडेट सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, सबसे पहला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि दिवाली से पहले देश की राजधानी दिल्ली में जारी हुआ नया आदेश। पटाखे खरीदने और बेचने पर लगा प्रतिबंध। पकड़े गए तो भरना होगा इतने रुपए का जुर्माना। जी हां, दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाल ही में एक नया आदेश जारी करते हुए बताया कि इस साल 12 नवंबर को पड़ने वाली दिवाली से पहले ही पटाखों की बिक्री, निर्माण या भंडारण के लिए लाइसेंस देने के खिलाफ शहर पुलिस को निर्देश जारी किया है। सरकार ने बताया कि इस बार अगर कोई भी व्यक्ति पटाखे बेचता हुआ या पटाखों को भंडारण करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ 5,000 का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति पटाखे जलाता हुआ पाया जाता है तो 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। दोस्तों, आपके हिसाब से ये नियम सही है या गलत, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि 1 अक्टूबर से लागू होंगी सभी कारों में 6 एयरबैग रखने के नियम। दोस्तों, यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने लिया अहम फैसला लिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 अक्टूबर से आने वाली सभी कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने ट्वीट करते हुए बताया कि अब सभी कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को यहां पर मंजूर कर लिया गया है। और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 1 अक्टूबर से देश में जो भी नई कारें बिकेंगी न उन सभी में 6 बैग रखना अनिवार्य तो फिलहाल तो नहीं होगा, लेकिन गडकरी जी के अनुरोध के कारण ज्यादातर कंपनियां अभी से 6 एयरबैग अपनी गाड़ियों में देने लगी हैं। चलिए, अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है वो बताते हैं आपको। हालांकि ये केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की बड़ी घोषणा। जी हां, गरीब लाडली बहनों का बिजली का बिल आएगा मात्र 100 रुपये। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ने निश्चित किया है कि जिन गरीब लाडली बहनों की बड़े बड़े बिजली के बिल आए हैं वो बहनें अभी बिजली का बिल नहीं भरेगी। उनका बिल मैं भरवा दूंगा, यानी कि सरकार भरवाएगी, और जल्द हम बिजली बिल बिल्कुल 0 कर देंगे। अगले महीने से जिनके 1 किलोवाट से कम बिजली की खपत वालों को मात्र 100 का ही बिजली का बिल आएगा। और अभी तक लगभग 30 लाख माताएं बहनें ऐसी जिन्हें इस योजना का लाभ होगा। चलिए, अगला नियम निकलकर सामने आ रहा है राजस्थान राज्य से। राजस्थान में अब गांव गांव में मिलेगी मात्र 8 रुपये में भरपेट भोजन की सुविधा। मुख्यमंत्री जी ने शुरू करी ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव जल्द ही आने वाले हैं। ऐसे में वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए सभी पार्टियां आमजन को राहत देने वाली स्कीम लेकर आई है। और इसी योजना के तहत अब शहरों के साथ ही गांव और कस्बों में भी मात्र 8 रुपये में सस्ता और भरपेट भोजन दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि राजस्थान राज्य में जो भी ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी 5,000 या उससे ज्यादा है, उन गांवों में ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मात्र 8 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, और इसी लक्ष्य और संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान के गांव गांव में अब भरपेट भोजन की सुविधा दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। हर एक नियम काम का है और देश की आम जनता के लिए सभी राज्यों में अलग अलग नियम लागू हुए हैं। चलिए, बात कर लेते हैं अगले नियम की तरफ। तो 1 अक्टूबर से लागू होगा सिम कार्ड का नया नियम है। पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी कागजी कार्यवाही। दोस्तों, सिम कार्ड खरीदने को लेकर नया नियम आने से इसे खरीदना और एक्टिवेट करना अब पहले जैसा आसान नहीं होगा। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने सिम कार्ड के लिए सख्त नियम पेश कर दिए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिम कार्ड खरीदने की जो प्रोसेस है वो ना एकदम सिक्योर हो बल्कि सेफ भी हो। दोस्तों, जाली सिम कार्ड की बेचने को रोकने के लिए सरकार ने इस तरह के नियम बनाए हैं। अगर कोई भी दुकानदार इन नियमों का पालन नहीं करता है ना, तो उनके खिलाफ 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
दूरसंचार विभाग के द्वारा इस तरह का नियम लागू किया है, यानी कि नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको डिटेल वेरिफिकेशन जैसी प्रोसेसर से गुजरना होगा और सभी दुकानदार इस नियम का सख्ती के साथ पालन भी करेंगे। चलिए अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि उत्तराखंड की 115 मदरसों में भी अब पढ़ाई जाएगी संस्कृत। लागू होगा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम। दोस्तों, उत्तराखंड में 100 से ज्यादा मदरसे ऐसे हैं जहां पर संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी और ये जानकारी खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस लागू होने जा रहा है, जिसमें अन्य विषयों के साथ संस्कृत शिक्षा भी शामिल है। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, अगर यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी। दोस्तों, ज्यादातर मुस्लिम समाज इस फैसले से खुश हैं क्योंकि उनके बच्चों को अब भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताते और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।